तो हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग लिए मैं परसेंटेज का पार्ट 6 लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का क्वेश्चन करने का नया तरीका होगा, न्यू कंसेप्ट होगा। हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग माइंड से कर सकते हैं, कैसे उसको सोच के कर सकते हैं। क्योंकि आज के कंपटीशन में देख लीजिए, आज के कंपटीशन में अगर ज़्यादा पेन भी चलाते हैं तो आपका कंपटीशन में क्या है कि क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, तो आपका क्या वहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप नए नए तरीक़ा से क्वेश्चन को नए कंसेप्ट से सोच के कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको मैं कराने जा रहा हूँ। परसेंटेज में ही है, कुछ फ्रैक्शन पे होते होंगे, कुछ आपको देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे नए तरीक़ा से करना है। आप देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग नए नए कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ नए नए चीज़ों को मैं सोचते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ मैथ पे कि कैसे और क्वेश्चन को नए तरीक़ा से बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है कि आप क्वेश्चन देखें और उसको भरबली सोच लें। अगर आप समझिए किसी भी क्वेश्चन को आप भरबली सोच लेते हैं तो कितने सेकेंड में होता होगा, मात्र आपको 2 ही सेकेंड भी नहीं लगता होगा। सीधा आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, ऐसा कंसेप्ट सिखाएंगे आपको कि यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आप देख लीजिए, हम लोग कोई भी डेटा को देखने से अगर हम लोग को हो जाता है सेकेंडों में, तो पेन चलाने की क्या ज़रूरत है। पेन भी चलाना होता है, कंपटीशन तो बहुत कम चलाना होता है, 2-3 स्टेप चलाना होता है। क्योंकि आजकल का देख लीजिए इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है कि यहाँ पे पार करना मुश्किल है। हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने टाइम मिलता है, मुश्किल से आपको टाइम कितना मिलता है। आप चले जाइए वहाँ पे तो 100 क्वेश्चन होते हैं। आप एसएससी सीएसएस में चले जाइए, सीजीएल में चले जाइए, 100 क्वेश्चन को आपको 1 घंटा में करना होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम मिल रहा है आपको, बहुत कम टाइम मिलता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कितना सेकेंड मिलता होगा आपको, 50 सेकेंड मिलता होगा। एक क्वेश्चन को करने में कितना सेकेंड मिलता होगा आपको। तो ये देख लीजिए, आपको नए तरीक़ा से जब तक क्वेश्चन करने नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो आप देख लीजिए, इसको सोच के कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा फार्मूला दिखाएंगे, A% प्लस B%। यहाँ पे क्या हो जाता है, A गुणे B हो जाता है और प्लस का बट्टे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो आपको पहले बता देते हैं कि कैसे सोचना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 20% के वृद्धि के बोला है, अब 20% की कमी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो B के जगह पे क्या माइनस बटे क्या हो जाता होगा, 100। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे ये 0 हो जाता होगा, 1 0 से 1 0, तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4%। तो क्या हो जाएगा, -4% की कमी हो जाएगी। उसके सैलरी में क्या होता होगा, -4% की कमी हो जाती होगी। तो आपको इसको सोचना कैसे है, भरवाली बिना पेन चलाए कैसे करना है। 20% की वृद्धि बोला है, 20% की कमी क्या हो जाता होगा, 0 हो जाता होगा। वहाँ स्ट्रक्चर में क्या है, 20 गुणे 20 400 होता होगा, 100 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितने की कमी हो जाएगा, -4% की कमी हो जाएगी। और भी एक तरीका है फ्रैक्शन से। आपको क्या करना होगा कि फ्रैक्शन वाला पार्ट आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो ये चीज़ समझ में आएगा। जैसे आपका कितना बोला है, 20% की वृद्धि, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 आपका 5 हो जाता होगा। तो पहले उसकी सैलरी 5 होता होगा, एक वृद्धि हो गया 6 हो जाएगा। फिर बोला है कि 20% की कमी, तो अब क्या हो जाता होगा, पहले सैलरी इसका 5 होता होगा, अब एक कमी हो जाएगा, 5 में 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ से कितना कमी हो रहा है, एक कमी हो रहा है ना, एक कमी हो रहा है। किस पे कमी हो रहा है, ओरिजिनल इसके सैलरी पे, और गुणे 100, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4% की कमी। तो आप देख लीजिए, बहुत सारे नए नए अप्रोच से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
इसी टाइप का देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो सूद प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो आप क्वेश्चन में देखिए कैसे सोचना, 20% की वृद्धि के बाद किया है और 10% की कमी, तो 20 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि होता होगा। वहाँ क्या होता होगा, 20 गुणे क्या होता होगा, 10 होता होगा, 200 होता होगा, और वहाँ माइनस है तो -200%, 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2%। अब प्लस 10% में से -2% जाएगा तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए ऑप्शन से कि आपको क्वेश्चन को भरवली कैसे करना है, नए तरीक़ा से कैसे करना है। चलिए आपको इस पर करा देते हैं कि हो सकता है किसी को उतना एक्सपीरियंस भी ना हो, तो क्वेश्चन को देखिए कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, 20% की वृद्धि बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, 10% की कमी। तो आप देख लीजिए, जो साइन रहता है, जो चीज़ बोलता है वही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुणे क्या हो जाता होगा, यहाँ माइनस रख देंगे, 10 बटे क्या हो जाता होगा, 100 हो जाता होगा। तो सोच कैसे लेते होंगे, यहाँ पर क्या होता होगा, 10% की वृद्धि। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 1 0 से 1 0 माइनस है तो क्या हो जाएगा, -2%। यहाँ पे -2% निकाल देंगे इसमें से, 10 में से, तो कितना हो जाएगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या कर लेते होंगे आप, आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते होंगे। चलिए थोड़ा फ्रैक्शन बेस से भी करा देते हैं कि आपको क्वेश्चन को कई तरीक़े से आता होगा, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट भी मिलेगा। चलिए तो देखते हैं, 20% का क्या होता है फ्रैक्शन, 1 बटा क्या होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले 5 था, एक वृद्धि हो गया, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 10% की कमी की बात किया है, तो 10% कमी की बात किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 10 था, 1 कम कर देगा, तो 10 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है ना, 4 की वृद्धि हो रहा है, किस पे होगा, उसको ओरिजिनल वैल्यू पे 50 पे, और गुणे 100। तो यहाँ से 2 मर्द में काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8% की वृद्धि। तो देखिए आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। जहाँ तक ये वाला तरीका है तो आप इस पर आसानी से सोच सकते हैं, इस पर कहीं ना कहीं से आपको इस पर भी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेन चलाना पड़ेगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं और भी। किसी वस्तु पे लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ा दी जाती है, तो उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए इसको कैसे सोचना है। 10% क्या कर रहा है, कमी, 10% वृद्धि, 0 हो जाता होगा। वहाँ पे क्या हो जाता होगा, a गुणे b बटे 100 हो जाता होगा। तो 10 गुणे 10 100 हो जाता होगा। काट देंगे तो कितने, 100 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब वहाँ पे माइनस है तो -1%। तो कितने की कमी हो जाती होगी, -1% की क्या हो जाती होगी, कमी हो जाती होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उस अप्रोच से, A%, B%। क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि कोई हर बच्चा को समझ में आना चाहिए। मेरा पढ़ाने का मतलब यही होता है कि हर बच्चा को हर चीज़ क्लास में समझ में आना चाहिए। एक छोटे छोटे बात भी आप, मेरे ऑनलाइन क्लास चलता है, आप पूछिएगा तो मैं बताता हूँ आपको। इवन अगर मान लेते हैं यहाँ पे 64 में अगर आपको 3 से भाग भी करना होता है तो ये भी मैं बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ कि जब तक ले बच्चे का डाउट क्लियर नहीं होगा, स्टूडेंट का डाउट नहीं क्लियर होगा, तो आपसे कैसे पढ़ेगा। हो सकता है कि उसका दिमाग यहाँ नहीं काम कर रहा हो तो पूछ ही देगा। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। क्या बोला है, कितना, 10% यहाँ कर लगता है, उसके बाद से राजस्व में 10% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 10% माइनस यहाँ पे 10%, यहाँ पे सोच लेना है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाता होगा, हो जाएगा, कट जाएगा तो 0, माइनस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1%। तो -1% का क्या होती होगा, 1% का क्या होता होगा, कमी होता होगा। तो आप देख लीजिए, इससे तो कर ही सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन से देखिए कैसे कर पाएंगे। 10% वृद्धि, तो 10% का क्या होता होगा, 1 बटा क्या होता होगा, 10 होता होगा। तो पहले वैल्यूज का क्या होता होगा,
पहले 10 होता होगा, एक वृद्धि हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर -10% का बोला है तो क्या होता होगा फ्रैक्शन 1/10, एक कमी हो जाएगा 10 पे तो ये 9 हो जाता होगा। तो ये 100 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 99। तो यहाँ पे देख लीजिए 100 से 99 हुआ तो कितना का कमी हुआ, एक का कमी हुआ। और किस पे कम हुआ है 100 पे ही ना, अगुरे 100 तो कितने की कमी हो गया 1% की कमी हो गया। तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख के भी कर सकते हैं, कई तरीका भी है। तो आपको देख लीजिए ये वाला कंसेप्ट सीखिए बहुत आसानी से। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन करवाने हैं। आज हम इसी टाइप के सारे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्ज़ाम में बनता है सारा मैं करवाऊँगा। रेलवे हो, आपके SSC GD हो, SSC CGL हो, तो आपका देख लीजिए इसी टाइप का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए। बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग से मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कि आप जैसे और भी स्टूडेंट हैं, आप जैसे और भी बच्चे हैं, वो भी ये मेरे वीडियो से बेनिफिट कर पाएँ। चलिए तो और भी कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो आप देख लीजिए उसमें पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी की बात कर रहा है, तो 25 माइनस का होता होगा 20% की वृद्धि, वहाँ पे क्या हो जाता होगा 5% की कमी हो जाता होगा। फिर वहाँ जाते होंगे तो क्या होता होगा 25 × 20 होता होगा बटे 100 होता होगा। वहाँ से काटने के बाद से आपका क्या हो जाता होगा, यहाँ पे काटते होंगे 20 से काटते होंगे तो क्या हो जाता होगा आपका, तो 20 से काटते होंगे तो क्या हो जाता होगा आपका नीचे 5 हो जाता है। 5 से काटते होंगे तो 5 मर्त में 25 कर जाता होगा, वहाँ माइनस हो जाता होगा, यहाँ माइनस इधर माइनस, तो कितने % की कमी हो जाएगी 10% की क्या होती होगी कमी हो जाती होगी। तो आप देख लीजिए पुस्तक के मूल्य में कितने % की कमी हो जाती होगी 10% की। तो आपको कैसे सोचना है, A परसेंटेज यहाँ क्या हो जाएगा B परसेंटेज, यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका ये बट्टे या क्या हो जाता होगा 100। यहाँ पे देखिए कमी कितने 25% कमी की बात किया है, यहाँ पे क्या 20% वृद्धि का, तो यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 5% -5% हो जाता होगा। फिर नहीं खाली देख लेते हैं यहाँ 25% अब 20% बटे 100 हो जाता होगा। यहाँ काट देंगे 5 मर्त में कट जाएगा, ये काट देंगे 5 मर्त में कट जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया 5% आ जाएगा माइनस, यहाँ से भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -5%। तो कितने % की कमी हो जाएगी 10% की कमी हो जाएगी। तो आप क्या है कि आसानी से इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, भरभली कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं। तो ये सारे अप्रोच को अपनाइएगा तो क्या होते होंगे एग्ज़ाम में आपको कम से कम, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम होता है जैसे आपका 25 गो मैथ है तो आप देख लीजिए 15 गो क्वेश्चन जो होता है इसी टाइप का होता है कि आप देख के कर लीजिए। 15 का जब क्वेश्चन हो गया तो 10 गो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। इसमें कम से कम हो सकता है कि 1 मिनट लगे, पर ये तो सारे 15 क्वेश्चन आप 10 मिनट में कर लिए। ये मान लेते हैं 10 मिनट का, इसमें आपको 8 मिनट लगेगा क्योंकि सेकेंड में 15 क्वेश्चन हो जाता होगा। ये 10 क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट लग जाएगा यहाँ पे। तो कम से कम 20 से 25 मिनट में आप क्या कर लेते होंगे, 25 मैथ में से आपको 22-23 करेक्ट आपका आ जाता होगा। तो देखिए कितना आसानी से आप सिलेक्शन लेने का ही एक तरीका होता है। आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को टेकल कीजिए, जो आता है उसको टेकल कर लीजिए, जल्दी जल्दी जितना बनता है बना लीजिए। उसके बाद से अब जो बचता है कैलकुलेटिव पार्ट उसको बाद में बनाइए। चलिए तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, चाहे उसी टाइप के एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके। क्या बोल रहा है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो 10% बढ़ाया गया 10% घटाया गया 0 हो जाएगा। 10 × 10 क्या हो जाएगा उधर 100 हो जाएगा। 100 से भाग करते होंगे 1 हो जाता होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो -1%। तो क्या हो जाता होगा, कितना उसका परिवर्तन होगा, इसके सैलरी में 1% की कमी होगी। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे A परसेंटेज, यहाँ पे B परसेंटेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A × B, यहाँ पे परसेंटेज।
आप लोगों के लिए मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपका हो सकता है कि ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो, दूसरे के क्वेश्चन में कराएंगे कुछ समझ में आएगा, तीसरे क्वेश्चन में कराएंगे तो समझ में आएगा। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कराएंगे तो क्या होता होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता होगा। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं खुद से क्वेश्चन बना के एक टाइप पे कम से कम 20-25 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, इसलिए कि वो पहले टेक्निक समझ में आना चाहिए। अगर टेक्निक समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को डेटा कैसे भी चेंज करता होगा आप उसको कर लेते होंगे। मेरे क्लास में पढ़ाने का नियम यही है कि मैं खुद मैथ में क्वेश्चन को बनाता हूँ, सेकेंडों में क्वेश्चन बना के पढ़ाता हूँ। उससे क्या होता है कि टेक्निक मैं सिखा लेता हूँ। टेक्निक मेन क्या होता है, टेक्निक होता है। डेटा तो क्या होता है, डेटा तो आप अपने से बना लीजिए। तो आपको क्या होता होगा कि टेक्निक मेन होता है। टेक्निक आता हो तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते होंगे। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या बोला इसमें, पहले 10% को वृद्धि कर दिया, फिर 10% घटा दिया। यहाँ पे क्या हो जाता होगा, 10 माइनस गुणे 10 100/100 हो जाता होगा। यहाँ पे क्या हो जाता होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0। यहाँ पे क्या हो जाता होगा, -1%। तो क्या होता होगा, 1% की कमी होता होगा। आप उससे भी करिएगा तो यही आंसर आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो आप लोग को परसेंटेज हम पार्ट 2 में पढ़ाए होंगे कि जैसे क्या होता है कि किसी की सैलरी मान लेते हैं 100 है 20% बढ़ जाता है तो उसका नया सैलरी क्या हो जाता होगा, आपका क्या होता होगा, नया सैलरी 120 हो जाता होगा। तो ये पूछता है कि उसके सैलरी को कितना कम किया जाए, उसका सैलरी पहले जैसा हो जाए या उसके सैलरी में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या होता होगा, यहाँ पे देखिए कितना कम, 100 से कितना हो गया 120। तो यहाँ कितना कम करना होता होगा आपका, क्या कितना कम करना होता होगा, यहाँ पे कितना कम, 20 से कम करना होता होगा। नया सैलरी कितना है 120, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें क्या है कि ये भी कंसेप्ट है और ये भी कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया है। तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर देखिए आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग परसेंटेज पार्ट 2 देख लीजिएगा, ये सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, पहले हम लोग ये परसेंटेज लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A गुणे B हो जाएगा बटे 100। तो आपका 20% की वृद्धि की बात कर रहा है तो 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उधर 20 गुणे 20 40, 400 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे 4%, तो यहाँ 40 और 4% कितना हो जाता होगा, 44% हो जाता होगा। यही आएगा। देखिए 20% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, यहाँ पे क्या हो जाता होगा, 20 गुणे 20 हो जाता होगा और बटे क्या हो जाता होगा, 100 हो जाता होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 40% हो जाता होगा और यहाँ पे कट जाएगा 4%। तो कितना की वृद्धि होता होगा यहाँ पे, 44%। तो यही बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आप देख लीजिए कि बढ़ी हुई संख्या, जैसे बढ़ा है इतना 44%, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो अब देख लेते हैं वो कंसेप्ट। मान लेते हैं वो संख्या क्या होती है, संख्या मान लेते हैं वो 100 होती है। तो 44% बढ़ाने की बात कर रहा है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। तो नया संख्या क्या हो जाएगा आपका, नया संख्या क्या होता होगा आपका, नया संख्या आपका क्या हो जाता होगा, आपका 144 होता है। तो उसमें कितना कम किया जाए, यही बोला है ना, कितना कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो कितना कम करना होगा आपका, 44 कम करना होगा। और कम करने की जब बात करें, परसेंटेज की बात कर रहा था, किस पे, नया वैल्यू आपका क्या है, यही है ना, नया संख्या 144। आगुड़े क्या हो जाता होगा 100। यहाँ से अब देख लीजिए, थोड़ा सा काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से हम काटते हैं, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाता होगा, 4 × 12 और फिर क्या हो जाता होगा, यहाँ पे 24 हो जाता होगा। तो 6 चौके 24 हो जाता है।
यहाँ पे काटेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे तो 25 तो कितना हो जाता होगा 275 हो जाता होगा। क्या हो जाता होगा आपका 275 हो जाता होगा। अब देख लेते हैं 275 में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 275 में हम लोग कितना से भाग दे देते हैं 9 से, तो कितना मर्त में कट जाएगा 3 मर्त में 3 के 27 कट जाएगा, कट गया। अब देख लेते हैं ये नहीं कटता है तो आप लोग क्या करना होगा 5 उतार दिए, ये नहीं कट रहा है तो ये क्या होता होगा आपका। चलिए यहाँ पे हम लोग 30 मर्त में कटा लेते हैं, वैसे नहीं समझ में आ रहा है 30 मर्त में कटाएंगे तो कितना हो जाता होगा 5 हो जाता होगा। तो यहीं 5 बढ़ जा होगा ना, तो 5 गुणांक 9 बटे क्या हो जाता होगा, तो 30 गुणांक 5 बटे 9% हो जाता होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को क्या किया है 2 चीज़ मिक्सअप किया है। तो आप लोग का जैसे जैसे अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है तो कई गो कंसेप्ट आपको मिक्सअप कर देता है, लेकिन होता क्या है कुछ नहीं होता है। आपको सारे कंसेप्ट आते होंगे तो वो भी क्वेश्चन आप कर लेते होंगे। तो देखिए आपको आसानी से इसको कर लेंगे, 2 कंसेप्ट इसमें डाला है तो कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाता है आपका यहाँ पे 30 गुणांक 5 बटे 9%। चलिए और क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, किसी सिनेमा की सीटों की संख्या 5% घटा दी जाती है तो टिकट का मूल्य भी 5% घटा दिया जाता है, तो संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों घटाने की बात किया है तो -5% 10% हो जाता होगा। उधर -5 गुणा करेंगे 25 हो जाता होगा, प्लस में 100 से भाग करते होंगे तो कितना होता होगा, यहाँ पे -10% हो गया और उधर भाग करते होंगे 25 में हम लोग भाग कर देते होंगे 100 से, तो क्या हो जाता होगा यही होता होगा ना आपका, यही हो जाता होगा, इतना ही निकाल देंगे। तो अब 10 में से ये माइनस है ये पॉजिटिव है, यहाँ निकाल लेते होंगे तो कितना होता होगा 9.75, तो कितने की कमी हो जाती होगी। तो आपको अप्रोच क्वेश्चन करने का क्या होता होगा एग्ज़ाम में अलग होना चाहिए, सेकेंडों में होना चाहिए। ये तो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे सोचना है कैसे करना है, पर नए तरीक़े से क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं A%, यहाँ पे क्या हो जाएगा B%, यहाँ पे क्या हो जाएगा A गुणे क्या हो जाता होगा B हो जाता होगा। अब देख लेते हैं 5% घटने की बात कर रहा है, सिनेमा के सीटों की 5% घट गया, फिर क्या कर रहा है उसके मूल्य भी 5% घट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 बटे 100 हो जाता होगा यहाँ परसेंटेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा -10%, यहाँ पे तो हम लोग गुणा कर लेते होंगे तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 25 में हम लोग 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ कैलकुलेटिव आप मत कीजिएगा, कटाइएगा तो तुरंत कैलकुलेटिव हो जाए, कटाने पे क्या हो जाएगा 1/4, बात तो वही आएगा। तो आप देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे पॉजिटिव में ये लिख सकते हैं ना 100 से जाएगा तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा -9.75 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, तो कितने की कमी हो जाएगी राजस्व पे, तो कितना होता होगा 9.75 की कमी होती होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और इसी कंसेप्ट पे कुछ नए तरीक़ा से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो सेम क्वेश्चन है आपका, क्या है सेम क्वेश्चन है। तो 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, 20% घटाने की 0 हो जाता होगा, 20 गुणे 20 400 हो जाता होगा, 100 से भाग करेंगे 4% होता होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो -4% की क्या होती होगी क्षेत्रफल में कमी होती होगी। तो आप देख लीजिए कैसे करना है, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका क्या होता है L × B होता है ना, तो बोला है इसमें क्या बोला है, इसमें आपको पहले 20% बढ़ाने की बात कर रहा है और फिर 20% क्या कर रहा है घटाने की बात कर रहा है। 2 डेटा है तो 2 डेटा है तो कैलकुलेट हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे A%, B%, इसी पे सोच लीजिए, ये भी क्वेश्चन का होता होगा बन जाता होगा आसानी से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20% बढ़ गया और 20%
यहाँ पे घट गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुणे माइनस, साइन आप लोग मत भूलिएगा, यही मेन होता है। अगर घटाने की बात कर रहा है तो ज़रूर साइन रखिएगा, नहीं तो ये मिस्टेक होगा तो क्या होता होगा कि आपका क्वेश्चन कुछ और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक 4% और माइनस है तो क्या हो जाएगा -4%। तो क्या होगा 4% की उसके एरिया में क्या होती होगी, कमी हो जाती होगी। तो आप देखिए इसी अप्रोच से इस टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, वर्ग का भी बनता है, वृत्त का भी बनता है। सारा क्वेश्चन को मैंने कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराऊँगा। आपका घन का बनता है, सबका बोलता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी परिधि पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि इसमें 2r मिल रहा है, r² मिल रहा है। अब परिधि में क्या मिलता है वृत्त की 2, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेट नहीं होता है, अभी बताते हैं आप लोग को। तो आप देखिए इस पे और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्या बोल रहा है। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। अब वर्ग का बोला है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है, और उसका भुजा बढ़ाने की बात कर रहा है, 20% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे सोचना है आपको, बिना पेन चलाए कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। 20% बढ़ाने की बात कर रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है ना a²। तो 2 हाली बढ़ाने की बात कर रहा होगा, 2 हाली बढ़ाने की क्या बात कर रहा होगा। तो आप देख लीजिए 25 कितना हो जाता होगा, 50 हो जाता होगा। 25 गुणे 25 625, 100 से भाग करते होंगे, कितना होता होगा 6.25 होता होगा। तो 50 में 6.25 जोड़ देंगे तो कितना बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल, तो 56.25 बढ़ जाएगा। तो आप क्या हो सकता है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो खाली हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। a%, यहाँ पे b%, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a गुणे b हो जाता होगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके, इस फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन, सारा डिस्काउंट इसी से निकल जाता है आपका। सक्सेसिव मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है ये। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे 20% और 25%, तो 25 50 हो जाता होगा। 25 गुणे यहाँ पे 25 बटे क्या हो जाता होगा 100 हो जाता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता होगा, ये तो 50 हो जाता होगा, और यहाँ पे क्या होता होगा 625। इसको काटिए ना, काटने के बाद से फंस जाता है आदमी। तो यहाँ पे करेंगे, ये भाग करेंगे 100 से, तो यहीं पे आता होगा ना। तो 50 बटे 50 प्लस यहाँ पे 6 पॉइंट क्या हो जाता होगा 25, तो कितना हो जाएगा 56.25। तो इसको क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये सारे पेन जो चला रहे हैं तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको, ये कंसेप्ट सीखे रहिएगा। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, डायरेक्ट। आपको कैसे होना चाहिए, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को कैसे करना है, बस आपको उस वे में अपने आप को माइंड को ढालना होगा कि हमको नहीं भाई बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना है। तो वैसे सोचिएगा तो संभव है, दुनिया में हर चीज़ संभव है। तो कैसे कर सकते हैं आप आराम से, 25 50 हो जाएगा, उधर 25 गुणे 25 6 से 25 हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे 6.25 जोड़ देंगे 56.25। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो आप देख लेते हैं 20% 30% बढ़ाने की बात कर रहा है, 20% कम करने की बात कर रहा है। तो यहाँ से घटाते होंगे तो 10% हो जाता होगा, प्लस में होता होगा। उधर क्या हो जाएगा आपका 30 गुणे 20 600 होता होगा, और 100 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए वहाँ माइनस है तो -6% हो जाएगा। 10 में से घटाएंगे तो पॉजिटिव में कितना होता होगा, उसका क्षेत्रफल आयत का कितना बढ़ जाता होगा आपका 4%। कितना बढ़ जाता होगा, उसका अधिक होता होगा 4%। तो देखिए इसी को हम लोग इस पे करके आपको दिखाते हैं। मेरा यही मकसद होता है कि आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, कि आपका अप्रोच पता चल पाए, नए अप्रोच से क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30% बढ़ाने की बात किया है, आयत गुणे क्या होता है आपका, तो आपका यहाँ पे लंबाई 30% बढ़ाने की बात कर रहा है, और चौड़ाई क्या है 20% कम करने की बात कर रहा है। तो दो डेटा है हमारा, एल गुणे बी, गुणे में होता है तभी हमको कैलकुलेट होता है। अभी बताते हैं आपको और नए तरीके से क्वेश्चन कैसे बनता है।
यहाँ पे 20%, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 गुणे, यहाँ पे माइनस, आपको साइन मत भूलिएगा, यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे क्या हो जाता होगा 10% हो जाता होगा पॉजिटिव में, यहाँ से काट देंगे 6%, यहाँ से 10 में से आपका 6% निकला, कितना हो जाएगा 4% की वृद्धि होती होगी या अधिक होता होगा। तो क्या होता होगा 4% अधिक होता होगा या वृद्धि होती होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको ये बोलता होगा कि इसका परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप जैसे ही होता है तो उसमें कैलकुलेट नहीं होता है कि आयत का फॉर्मूला ही होता है ना, ये होता है ना। तो परिमाप जैसे ही किसी भी चीज़ को पूछ जाएगा, वर्ग भी परिमाप पूछ देगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कि इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये कैलकुलेट कब होता है, जब मल्टीप्लाई में हो। तो यह ध्यान में रखिएगा, नया क्वेश्चन जैसे ही बनता है तो उसको आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं और कुछ नए क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो आप देख लिए 50% कमी करने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है πr²। तो एक खाली त्रिज्या में 50% का क्या किया होगा, कमी किया होगा, फिर 50% के कमी किया होगा। तो आप देख लेते हैं इस अप्रोच से हम लोग कैसे सोच लेंगे। यहाँ पे 50 -50 -50 कितना हो जाता होगा 100% की कमी, वहाँ पे -50 गुणे -50 2500 हो जाता होगा, प्लस में 2500, 100 से हम लोग भाग करते होंगे, कितना हो जाता होगा 25 हो जाता होगा। तो पॉजिटिव में 25 हो जाता होगा, यहाँ -100 है, इसमें से हम निकालेंगे आपको 25 तो 75, -75 आएगा, तो कितने कमी हो जाएगी 75% की कमी आ जाएगी। तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने कमी आ जाता होगा 75%। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं इस अप्रोच से। तो देखिए यहाँ पे इस अप्रोच से हम लोग कर लेते हैं, आसानी से कर लेंगे। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे उसके त्रिज्या में बोला है, तो त्रिज्या क्या होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाता होगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ। तो ये सारी चीज़ों को क्या कर लेते होंगे, सोच लेते होंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाता होगा 25। तो यहाँ पे -100%, यहाँ पे 25%, प्लस 25%, तो कितना हो जाता होगा 75%। तो उसके आप उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने की कमी होती होगी आपका 75%। यहीं पे एक क्वेश्चन ये पूछता, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बता देते हैं। बहुत कम अभी क्वेश्चन क्या है कि अभी बहुत इस पर नए क्वेश्चन बन के आ रहा है, अभी बहुत कम है बुक में ये सब क्वेश्चन है, अभी ये कराएंगे। अगर यही पूछता कि वृत्त की परिधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताइए वृत्त की परिधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 है, इतने कमी करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन में 50% की कमी दे रहा हो तो वो आंसर होगा, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसमें सीधा कोई, क्योंकि एक डेटा पर कैलकुलेट नहीं होता है, सक्सेसिव मेथड ये जो है एक डेटा पे कैलकुलेट नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा उसके परिधि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अर्धवृत्त के अर्धव्यास में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसकी परिधि में कितनी कमी हो जाएगी। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो आपको परिधि में हम बताए थे कि परिधि में क्या बताए थे कि जो डेटा रहता है वही रहता है। मान लेते हैं इसके त्रिज्या में कितने कम करने के बोल रहे हैं 50%। तो हम आपको यही चीज़ बताए थे कि या तो ये ऑप्शन में रहे तो ये आंसर हो जाएगा, 50% की कमी हो जाएगी, नहीं तो आपका ऑप्शन में अगर होता है कि कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या हो जाता है कि कोई परिवर्तन नहीं। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर 50% की कमी हो जाएगी। कैलकुलेटर नहीं होगा, एक डेटा पे कैसे कैलकुलेट होगा, यही है ना 2πr, यही है ना। तो इस पे कैलकुलेट नहीं होता है, सक्सेसिव मेथड का नियम है। तो हमेशा याद रखिएगा वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो गया, इसकी परिधि हो गया, तो इस पर क्या होता होगा
कैलकुलेट नहीं होता है, तो सेम डेटा होता है वही, न तो वही आंसर हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये तो आसानी से कर सकते हैं, सेकेंडों में कर सकते हैं। 100% के बोल रहा है तो 100 कितना 200 हो जाएगा, और जब 100 गुणे 100 गुणे और 100 से भाग कर देंगे 100 हो जाता होगा, तो 200 100 कितना हो जाता होगा 300, तो कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा 300% का हो जाएगा। तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए। तो नए तरीका का अप्रोच आपको कैसा होना चाहिए, सेकेंडों में क्वेश्चन करने का आपका यही होना चाहिए। ये सारा चीज़ क्या है कि बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको आता होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, यही बोला है ना वृत्त की त्रिज्या, तो उसके आपको क्या बोला है क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे बढ़ाया होगा, फिर 100% बढ़ाया होगा, 100% बढ़ाया होगा। तो आपका देख लेते हैं 100%, फिर 100%, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाता होगा 100%, यहाँ पे 100% बटे क्या हो जाता होगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता होगा 200%, यहाँ पे कट गया 100, तो कितना हो जाएगा 100%, तो कितना हो जाता होगा 300%। तो आप देख लिए आसानी से कर सकते हैं, या आप इसका फ्रैक्शन तोड़ लीजिए। फ्रैक्शन छोड़ने के बाद क्या होता होगा 1% होता होगा। अब 1 में 1 जुड़ जाएगा, चलिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2, फिर 1 से 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, कितना बड़ा 3 बड़ा, किसका 1 बड़ा गुणे 100। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए आसानी से इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नए कंसेप्ट से सीखने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक वॉच करने की कोशिश कीजिए। कि मेरा यही टेक्निक होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने के बाद उस पर अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है ये। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाएगी, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। अब देख लेते हैं, दोगुना करने की बात किया है तो देखिए कैसे। तो आप देख लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, शुरू में तो यही होता होगा। अब क्या है कि उसकी त्रिज्या को दोगुना बोला है, दोगुना करने के लिए दोगुना कर देते हैं। अब क्षेत्रफल क्या हो जाता होगा, यही हो जाता होगा ना, स्क्वायर करते होंगे। यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देख लें कितने वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुआ 3 पाई, यही वृद्धि हो रहा है ना। किस पे हो रहा है बेस पे, इस पे हो रहा होगा। अब परसेंटेज की बात कर रहा है, 100 से गुणा कर देते हैं, यहाँ काट देंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 300% के। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको वर्ग में भी पूछ देता है, अगर वर्ग का भुजा दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 300% हो जाएगा। दोगुना करता होगा तो 300%, अगर 3 गुना करता होगा तो क्या हो जाएगा 3 गुना करता होगा तो यहाँ 9 आ जाता होगा, यहाँ 1 तो 8 हो गया, तो 8 1 गुणे तो 8% हो जाता होगा। 4 गुना करता होगा तो 16 हो जाता होगा, तो 1500% हो जाता होगा। तो आप देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, आसानी से आप कर सकते। खाली और समझ लीजिए वृत्त की त्रिज्या में क्या बोला है दोगुना करने पे उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब पहले क्षेत्रफल ये होता होगा, दोगुना कर दिए, अब कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब कितने की वृद्धि हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर बटे पहले क्या था ये था, अब गुणे 100, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी 300% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए तो हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल
में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है इसका? यही हो जाता है ना, 4πr² हो जाता है। और गोला का आयतन क्या होता है यहाँ पे? तो गोला का आयतन क्या हो जाता है आपका? 4 यहाँ पे πr³ हो जाता है। तो आपका पृष्ठ को बोला है, ये वाला नहीं बोला है आपका। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने बोला है दोगुना करने के लिए? तो यहाँ पे शुरू में कितना हो जाता होगा उसका? यही हो जाता होगा 4πr। अब दोगुना करने की बात किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2r। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4π तो है ही। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16πr²। अब देख लेंगे यहाँ पे कितने के वृद्धि हो रहा है? कितने के वृद्धि हो रहा है यहाँ पे? 12। इतने की वृद्धि हो रहा है ना, πr²। किस पे वृद्धि हो रहा है आपका? 4π² अगुणे 100। तो यहाँ पे πr² कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 300%। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 300%। जब भी दोगुना कहे तो आंसर क्या होता होगा? 300%। 3 गुना का है तो 3 से क्या हो जाता होगा? ये 9 हो जाता होगा, 1 से 9 तो 8 होता है ना, तो 800%। अगर 4 गुना का है तो 16 हो जाता होगा, तो 15 ही बड़ा होगा ना, तो 15%। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे आप लोग का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोग से मेरा यही रहेगा गुजारिश वगैरह कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फ्रेंडों लोगों को बताइए कि देखिए यहाँ से आप लोग वीडियो देखें और नए कंसेप्ट पे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आपको। अगर आप लोग को पूरे डिटेल में पढ़ना है तो मेरे क्लासेस ऑनलाइन भी चलता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरे क्लासेस में यही एक फ़ायदा होगा आपको कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ तो आपका जो मैथ होता होगा तो आपका 80 से 90% क्या होता होगा? आपका बन जाता होगा। और वो भी क्या है, नए अप्रोच के साथ बनता होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराने में आपको 1 घंटा लग गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़ा होगा उससे आप पूछ सकते हैं। 20 को क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम 15 मिनट इनफ है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो 15 मिनट इनफ है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को सेकेंडों में क्लास में कराता हूँ। अब देख लीजिए मेरा पढ़ाने का यही तरीका होता है कि मेरे साथ क्या है कि उस बैच में आर्मी वाले भी बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, SSC CCS वाले भी बैठ के पढ़ते हैं, आपका NTPC रेलवे के भी बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे लेवल का एक साथ तैयारी करवा देता हूँ मैथ का, कि बेसिक से उठाते हैं और बेस से बनाते बनाते क्या कराते हैं, उनके एक अपने ऐसे लेवल पे लेके चले जाते हैं कि उनका हर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाता होगा। चलिए